हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको और मुझे आज का ये दिन और ये समय अपनी महान अनुग्रह में दिया कि जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा बहुत समय बिता सकें और कुछ बातों को जो प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह से अपने वचन में हमें और आपको दी हैं उनको मिलकर के सीख सकें। तो इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबके लिए धन्यवाद कि जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया इस पेज के माध्यम से कि आपके बीच में मैं उन कुछ बातों को आपके साथ मिलकर के बांट सकूं जो प्रभु ने आज के दिन के लिए मुझे आपसे कहने के लिए दी हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो और आप में जितने लोग भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं मिसेस काजल अटवाल के लिए धन्यवाद देता हूं जो कि फेसबुक के ज़रिए मुझसे जुड़ी हैं, मेरी फेसबुक फ्रेंड हैं। और ये एक ज़रिया परमेश्वर ने उनको बनाया कि उनके ज़रिए मैं उनके ब्रदर पास्टर मनीष सलोत्रा से मिल सका, उनसे मेरा संपर्क हो सका, उनसे हमारा परिचय हो सका। और पास्टर साहब के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मौका एक बार मुझे दिया है कि उनके ज़रिए, इस पेज के ज़रिए और इस माध्यम से हम आज के इस थोड़े से समय में जो प्रभु ने अपने महान अनुग्रह में आपको और मुझे दिया, हम परमेश्वर का शुक्र अदा कर सकें। तो इस अच्छी शाम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि जितनी भी देर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हम जो कुछ भी बातों को आज मिलकर के वचन में सीखेंगे वो बातें आपके और मेरे लिए एक आत्मिक उन्नति का और हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय अपना देना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं पिछले तकरीबन 1995 से एक सेवकाई है, फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज़ के नाम से मैं चला रहा हूँ उसको। और हमारा जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है वो दिल्ली में है और मैं जो हूँ वो मेरठ में रहता हूँ। ये एक मौका है जो कि मैं दिल से प्रभु को सचमुच में, ये आज का दिन एक बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही ब्लेसेड दिन है जो प्रभु ने आपको और मुझे सचमुच में एक बड़े प्रेम में होकर के दिया है। तो इस समय की कीमत को जानें, उसको पहचानें। और जितने भी लोग इस समय यहाँ हैं या आगे भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब से ये मेरी गुजारिश है कि जो कुछ भी मैं इन सब बातों में आपको बताने की कोशिश करूंगा उनको आप ध्यान से सुनें। और अगर आपके पास आपकी बाइबल है, कोई एक डायरी या पेन है तो उनको लिख भी लें आप। हालांकि ये वीडियो बाद में भी आपके लिए अवेलेबल होगा हमारे पेज पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मसीही ज़िंदगी है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम इस अच्छे दिन के इस समय को प्रभु में शुरू करते हैं और इन बातों को जो कि प्रभु चाहता है हम जानें और सीखें। मैं पिछले दिनों जब पास्टर मनीष से बात कर रहा था तो उन्होंने अपनी सेवकाई के विषय में मुझे ये बताया कि हम लोग ने जो ये सेवकाई शुरू की थी वो एक इस तरह से शुरू की थी कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और लोगों के लिए हम दुआ कर सकें, लोगों से जुड़ सकें और किसी की कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हम उसको ये बात बता सकें। तो मैं ये सोच रहा था कि सचमुच में परमेश्वर में जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रार्थना के विषय में बताया है उसमें से कुछ गंभीर बातों को हम मिलकर के आज सीखेंगे। हालांकि प्रार्थना इतना बड़ा विषय है कि उसके ऊपर तो न जाने कितने वचन आपने पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन फिर भी आज हम देखेंगे कि इन वचनों के ज़रिए प्रभु हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना असल में एक देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अभी आप जितने भी अपने आसपास ज़्यादा लोगों को परेशान देख रहे हैं या बीमार देख रहे हैं या देख रहे हैं वो बहुत सारी कठिनाइयों में
है ना घिरे हुए हैं, उसका जो सबसे मुख्य कारण है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मसीहों के पास तो हर बात का एक उत्तर भी है और उनके पास हर बात के लिए एक कारण भी है जो कि वो जानते हैं। संसार के लोग उसको नहीं जानते क्योंकि उनको उसके विषय में इतना महत्व नहीं पता, लेकिन हमें प्रभु ने अपने बच्चे होने के नाते हर बात को बड़े स्पष्ट रूप से बताया, समझाया और सिखाया है। तो आज जितनी भी परेशानियां ज़्यादातर लोग झेल रहे हैं अपने जीवन में, तो वो तकलीफ और बीमारियों की वजह से नहीं झेल रहे हैं, वो असल में इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि उनका जो एक जीवन शैली है, उनका जो एक लाइफस्टाइल है, वो गड़बड़ा गया है। उस लाइफस्टाइल के अंदर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि किस समय उनको क्या काम करना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सब जानते हैं, तो उसमें मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे बनाया है, इसके अंदर बहुत हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है। इसका हर ऑर्गन एक सिस्टम से काम करता है, इसकी हर चीज़ जो भी प्रभु ने इसके अंदर रखी उसका एक सिस्टम है। और अगर वो सिस्टम को हम नहीं समझ पाए, अगर उसका ज्ञान हमें नहीं रहा, कोई मशीन आपके पास है, अगर आप उसका सिस्टम नहीं जानते कि वो कैसे चलती है या उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से बेटर हो सकती है, तो फिर निश्चय है कि जब आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। अब लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे भोजन है। तो आज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और साथ ही साथ ये भी सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या नहीं खाना है। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कभी भी खा लेते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, रात को 11 बजे भी खाना खा रहे होंगे। अगर खाना भी खा रहे होंगे तो उनको खाने का स्वाद का पता नहीं है, क्योंकि जो वो उसका जो खाने का निवाला है वो तो मुंह में है, लेकिन आंखें कंप्यूटर पर या टीवी पर या मोबाइल पर है, उन्हें टेस्ट का पता ही नहीं है। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मुझे कितना समय प्रभु ने आराम करने के लिए दिया है, नींद के लिए कितना समय मेरा निर्धारित है मुझे, और ये इसलिए बहुत से लोग आलस से भरे रहते हैं। मुझे अपनी शरीर को कैसे, उसके लिए एक अच्छा व्यायाम मुझे करना है, या क्या क्या प्रभु ने प्रोसीजर रखे हैं जिनके ज़रिए मैं अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल वैसा रख सकता हूँ जैसा परमेश्वर चाहता है। अब उस लाइफस्टाइल के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है, पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए लोग बीमार भी पड़ते हैं। अब चूंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की अज्ञानता की वजह से ही मनुष्य आज इतनी चीज़ों को झेल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीवन शैली में नहीं आ पाई, और आज जो बात हम मिलकर के सीखेंगे वो इतनी गंभीर है कि लोग उसके बारे में भी नहीं जानते। और जिस विषय को आज मैं चाहता हूं हम मिलकर के जाने और सीखेंगे, वो है तो एक बहुत ही कॉमन सा शब्द, लेकिन उसकी गहराई कितनी अथाह है और कितनी गहरी है, इसको समझने में मुझे भी बहुत वर्ष लग गए। सच बता रहा हूं आपको, वर्षों लगे मुझे उसकी जानकारी हासिल करने में और उसकी गहराई को समझने के अंदर। तो वो है प्रार्थना। प्रार्थना कहने को एक शब्द है कि प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से तभी आप कर पाएंगे जब आपकी परमेश्वर से कनेक्टिविटी बनेगी। प्रार्थना यूं ही कभी भी, कहीं भी, किसी भी हाल में नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने इस बात के लिए कोशिश, आज मैं देख रहा हूं लोग ये कर रहे हैं कि मैं खड़ा होकर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आप क्या करते हैं? मैं घर घर जाके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप क्या करती हैं? मैं ऐसे ऐसे प्रार्थना करती हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आप दूसरों के लिए बताकर, जताकर या समझाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना के विषय में बाइबल आपके और मेरे बारे में क्या कह रही है, हमारे स्वयं के बारे में क्या कह रही है, हमने इस बात के ऊपर कभी शायद सबसे कम गौर किया है। इसलिए थोड़ा सा ही अगर 4 शब्द हमें आ जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, लोगों से कहते हैं चलो जी आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। उससे पहले ये जरूरी है कि आपकी वो कनेक्टिविटी प्रभु से बने।
आप इस बात को ऐसे समझें, आज जो मॉडर्न लैंग्वेज है, देखिए प्रभु जब लोगों को बताते थे और सिखाते थे तो प्रभु ऐसे बताते थे, चिड़ियों को देखो, फूलों को देखो, ऐसे करके देखो, तो प्रभु जीवित उदाहरण देते थे। आज जबकि हम सन 2020 के अंदर हैं, तो आज के आधार पे अगर मैं बताऊं कि अगर कोई कनेक्टिविटी आपको किसी चीज़ से रखनी है, आप कई बार बैंक में जाते हैं, बैंक में कुछ काम नहीं हो रहा, बोले क्यों? बोले सर कनेक्टिविटी नहीं है। तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, इसलिए कुछ भी काम नहीं हो रहा। आप बोलेंगे मुझे जमा कराने, बोले जी जमा भी नहीं होंगे। आप कहेंगे मुझे निकालने, बोले निकाल भी नहीं सकते, ना डीडी बन सकता, कुछ नहीं हो सकता, बैठो आराम से। कई घंटों आप बैठते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में जाके आप पूछते हैं क्या कनेक्टिविटी आई, कनेक्टिविटी आई, क्या वो कनेक्ट हुआ? तो आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आपको किसी चीज़ से कनेक्ट होना है तो उसके लिए मैं सोचता हूँ आपके पास एक प्रॉपर कनेक्शन भी होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास चार्ज और रिचार्ज दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आपके पास एक क्योंकि चार्ज और रिचार्ज से मतलब ये है कि कई बार लाइट नहीं होती है तो हम वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो भी कनेक्ट नहीं कर पाते। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको अपनी कनेक्टिविटी बना के रखनी है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे प्रभु से वो कनेक्टिविटी बनाकर रखनी ही रखनी है, क्योंकि जहां कहीं कनेक्शन टूटा तो आप ये समझो कि उस कनेक्शन को आपने अपने लिए लिया कि आप उसका फायदा आप उठा सको। हो ये रहा है कि हम लोगों को फायदा पहुंचाने के अंदर अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और उस समय को हम जाया करते जा रहे हैं जो कि प्रभु ने हमें असल में हमारे खुद के लिए दिया। हम उस चीज की गंभीरता को नहीं पकड़ पाए। इसीलिए जो सबसे पहली बात मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं वो ये है कि प्रभु ने हमें, आप इस बात को ऐसे समझिए, अपना पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि वो आत्मा के जरिए परमेश्वर से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर और हमारे बीच के अंदर हमारे उस कनेक्शन को बना के रखता है। अब कितना स्ट्रांग कनेक्शन है आपका उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से, कितने सिग्नल आपके फर्स्ट क्लास एक्यूरेट आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। और उससे आप क्या हासिल कर रहे हो? दिक्कत ये हो रही है कि हम उसको ले करके या जान करके हम उसको आगे देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसको हमें सबसे पहले अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना था। मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को यहां से शुरू करूं। कुछ पद मैं आज आपको दूंगा और जिस समय मैं मनन कर रहा था, मेरी पास्टर साहब से बात चल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि उसके बारे में और कितना कुछ बताऊं, और परमेश्वर का आत्मा मुझे इतनी बातें बता रहा था कि ये मुझे समझ में आ गया कि ये एक हिस्से में तो पूरे होने वाली बात है नहीं, इसलिए एक हिस्सा तो आज हम सीख लेंगे और आने वाले इससे जुड़ी भी और जो बातें हैं वो मैं अगले वीडियोस के अंदर बना करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं और उनके जरिए बहुत सी बातें सीख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं, एक आयत लिखी है और यह आयत लिखी है लूका रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के पहले पद में। ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप इस बात को अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यानी कि चेले जब प्रभु को देख रहे हैं तो उनके मन में भी इच्छा हो रही है कि प्रभु जैसे वो प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखा रहा है या लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपको देखते हैं हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। अब सिखा आप वही चीज सकते हैं जो आपने सीखी हो। जब तक आपने कोई चीज नहीं सीखी, आज भी मैं देखता हूं मेरे घर में भी और भी लोगों को, इस समय लॉकडाउन के अंदर लोग कुकरी शोज ज्यादा देख रहे हैं कि कौन सी रेसिपी अच्छी है वो हम बनाएं। लोग खाने बना के व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, मैंने ये रेसिपी बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। और बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे और जगह जगह आपको मिल जाते हैं जहां लोग आपको खाना बनाना सिखाते हैं। अब उन्होंने सीखा है तभी वो सिखा पा रहे हैं, जो चीज आपने सीखी ही नहीं। अब अगर चेले ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखला, तो इससे दो बातें तो पक्की सिद्ध होती हैं। पहली बात यह कि प्रार्थना करना सीखा जा सकता है और दूसरी बात यह कि प्रार्थना करना सिखाया भी जा सकता है। अब जो बात हमने खुद सीखी नहीं, हमने बस ये सोचा कि हम प्रार्थना करने के योग्य बन गए,
और इसीलिए हम कई जगह मार खा जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि प्रार्थना, वो उस बात पे मैं अभी आता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ऐसे देखें। प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले ही पद में ऐसा लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया, ध्यान से सुनिए, आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। यानी उसने वो किए काम, वो करता भी रहा, किए भी और करता रहा और सिखाता रहा। क्योंकि वो खुद कर रहा था इसीलिए सिखा भी पाया। आज जितने लोगों के लिए प्रार्थना में जा रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि वो चाहते हैं कि प्रार्थना करें, उनसे अगर हम ये सवाल पूछें, क्या आपने प्रार्थना करना सीखा है? क्या आपने जाना है प्रार्थना करना? तो हो सकता है कि आप कहें कि भाई प्रार्थना तो मेरे मन में आया, या परमेश्वर का आत्मा मुझे बता देता है, या ऐसे मुझे समझ में आ जाता है, और जो फिर तो जो आपके मन में होगा ना, फिर वही आप कहोगे उस चीज को। और इसीलिए मैं आपको यहां से इस बात को शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ ध्यान से चलिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर के चलूंगा। वचन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको सीमित समय में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्लीज, जितने भी लोग इस समय यहाँ ऑनलाइन हैं या जुड़े हैं, तो ध्यान से, मेहरबानी से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी बात को आप मिस मत करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम वही चीज सिखा, और प्रभु की जीवन से भी हम ये सीख रहे हैं, वो करता भी रहा और सिखाता भी रहा। अब हमें सीखने के लिए प्रभु ने बोला कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक सहायक देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। अब यहां लोग पवित्र आत्मा पा करके, उनके पास सिर्फ, मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि पवित्र आत्मा पाने के बाद बस अन्य भाषा बोल के लोगों को इंप्रेस करो। आप ये सोचिए कि अन्य भाषा के लिए साफ पौलुस इस बात को कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये जो इंटरनेट की स्क्रीन है, ये अन्य भाषा बोलकर लोगों को बताने के लिए नहीं दी गई। ये तो आपके पास अगर परमेश्वर ने कोई संदेश दिया है, या अपने वचन में से कोई बात आपको बताई या सिखाई है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, आपने थोड़ी सी अन्य भाषा बोली, हमें समझ में आ गया, आपने पाक रूप पा लिया, वेरी गुड, प्रभु आपके साथ रहे। अब आगे, अब जब प्रार्थना करने की बात है, तो प्रार्थना सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा, जो इस बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, दूसरों के लिए करने से पहले सबसे पहले यह प्रार्थना आपको अपने लिए करनी है। इसके लिए मैं एक बड़ा गंभीर पद आपको दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, और इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप इस बात को समझ पाएं और अपनी बाइबल में नोट भी करें ध्यान से। यहां ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसका 26वां पद। इसी रीति से, ध्यान से सुनिएगा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। अब यहां पर हिंदी में ऐसे लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यदि आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, लाइकवाइज द स्पिरिट ऑल्सो हेल्पeth आवर इन्फर्मिटीज, फॉर वी नो नॉट व्हाट वी शुड प्रे फॉर। अगर आप चाहें तो आज के इस प्रचार का शीर्षक भी यही रख सकते हैं, इस बाइबल अध्ययन का, इस संदेश का शीर्षक रख सकते हैं, व्हाट वी शुड प्रे फॉर। हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है। अगर हम जानते ही नहीं कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है, हम प्रार्थना करने चाहते हैं, हम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करने वाले दिखना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई कि हम अपने लिए प्रार्थना करने की बजाय हम प्रार्थना करने वालों की लिस्ट में आ गए, जबकि प्रार्थना हमारी जीवन शैली नहीं बन पाई, प्रार्थना हमारा लाइफस्टाइल नहीं बन पाया, प्रार्थना हमारा जीवन नहीं बन पाया। हमारे जीवन में प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना हमारा जीवन है क्या? वो कनेक्टिविटी हम देखते हैं मोबाइल में 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। कहीं मेरा टावर तो नहीं चला गया, कहीं वाईफाई तो नहीं चला गया।
वो कनेक्टिविटी हम सोचते हैं हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो इस कनेक्टिविटी को भी तो हमेशा चेक करना चाहिए कि वो भी बनी है कि नहीं बनी, या जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, घंटे 2 घंटे के लिए किसी मीटिंग के अंदर हैं, या हम कोई संदेश दे रहे हैं या सुन रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय तो प्रभु कनेक्टिविटी वो टावर फुल आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही रेंज आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम संसार में गए तो वो ब्रेकअप हो गया, फिर वो कनेक्शन कहीं और जुड़ गया, फिर किसी और कनेक्शन से हमारा लिंक जुड़ गया, फिर वो बातें आ रही हैं कि अब हम लोगों को ये बताना है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है वॉट वी शुड प्रे फॉर, हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है हम नहीं जानते। तो हिंदी में, इसलिए मैं ज़्यादातर कई बार लोगों को ये बात बताता हूँ कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं या समझते हैं तो अपने पास एक हिंदी के साथ साथ एक इंग्लिश की बाइबल भी आप ज़रूर रखें, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ने में डिफरेंट लगेंगी, लेकिन असल में उसका मतलब जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह के आप ये समझिए कि उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जहाँ पे आकाश लिखा है, जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि परमेश्वर ने आकाश नहीं लिखा वहाँ पे, मतलब इंग्लिश में जो उसका अर्थ है, परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग नहीं, स्वर्गों, ही क्रिएटेड हेवंस एंड दी अर्थ। तो उसको इंग्लिश में पढ़ के आपको समझ में आता है। अब रोमियो 8 का 26 हमने पढ़ा, इसके 27वें पद में लिखा है, चलिए इस दोनों पद को मैं एक साथ पढ़ देता हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये मेन फैक्टर है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का, या प्रभु से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने का, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो आपकी इच्छा पीछे कर देगा, आप क्या चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सी बार बहुत से लोगों को उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। वो कह रहे जी हम, क्योंकि आपने अपनी इच्छा रख दी, वो उस इच्छा में प्रभु की भी इच्छा है या नहीं है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। और आप लगे हैं इस बारे में कि नहीं प्रभु कर, और उसके बाद तो फिर जिस तरह मैं सोचता हूं कि लोगों ने तो अब जहां आप खुद कमजोर पड़ जाते हैं वहां पे बाकियों को जोड़ देते हैं कि जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो, इस प्रेयर टावर में चिट्ठी लिखो, वहां पे फोन करो, वहां पे कॉल करो कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा अभी। लेकिन यहाँ पर हम सीख ये रहे हैं कि लोग ये नहीं जान रहे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु गतसमनी के बाग में कह रहे हैं मेरी इच्छा तो यह है पिता के प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा उसको बता दी कि बेटा ये प्याला पिए बगैर तो टलेगा ही नहीं। हालांकि वो पहले प्लान में नहीं था, चलिए ये समय नहीं उन बातों को सीखने और समझने का, लेकिन वो उसको पी के ही गुजरना पड़ा वहां से, क्योंकि वो प्लान में परमेश्वर के था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपको समझना है। देखिए 2 चीजें होती हैं, हालांकि ये समय उन चीजों को गहराई में समझने का नहीं है, फिर भी क्योंकि मैं आपके साथ इस बात को पहली बार बांट रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि थोड़े समय में कुछ एक बातें आपको बताऊं। एक होती है परमेश्वर की इच्छा और एक होती है परमेश्वर की योजना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि परमेश्वर जब भी आपको बताएगा वो अपनी इच्छा बताएगा, वो अपनी योजना कभी नहीं बताएगा आपको कि मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी योजना क्या है। हालांकि उसने कहा द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, वो कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, और वो तुम्हारी हानि की नहीं है, लाभ की है, लेकिन तुम उनको जानने की कोशिश मत करना, वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। बट तुम मेरी इच्छा पूरी करते चलो तो एक दिन वो योजना भी पूरी हो जाएगी जिसके निमित्त मैंने तुम्हें बुलाया, चुना और अलग किया है। तो हमें सीखना यह है कि वो आत्मा मुझे असल में इसलिए नहीं चाहिए कि मैं लोगों को इंप्रेस करूं, मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं प्रेरित बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, या मैं प्रेयर वॉरियर बन जाऊं, या प्रार्थना योद्धा बन जाऊं। यहाँ योद्धाओं की जरूरत नहीं है। और दिक्कत क्या हो रही है कि हम संसार को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर तो हम हारे पड़े हैं। हमारे खुद के हाल क्या हो रखे हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता, ये हमें अपने
हम दूसरों के लिए कितना वो करते हैं और हमारे अपने घर का क्या हाल है, हमारे परिवार का क्या हाल है, हमारे अपने जीवन का क्या हाल है। हम अंदर से बिखरे पड़े, कहीं से हमारे अंदर स्फूर्ति, कहीं से हमारे अंदर वो जज्बा, कहीं हमारे अंदर वो आग नहीं दिखती, कहीं हमारे अंदर वो सचमुच में ज़ील नहीं दिख पाती। काम तो हम कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने प्रार्थना को काम बना, हालांकि प्रार्थना काम नहीं है, लेकिन उनका काम, उन्होंने उसको काम पकड़ लिया कि भाई ऐसा है। अभी आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर मैं इस बात को और गहराई से आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा जी आप क्या करते हो? भाई मैं प्रार्थना करता हूं। तो उनका काम है प्रार्थना करना। प्रार्थना काम करना नहीं है, प्रार्थना का कोई काम नहीं है। प्रार्थना तो एक जीवन है और वो जीवन से झलक जाएगा। उसके लिए आपको शायद कभी आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहता है मैं तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आएगी। कई बार घुटने भी टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना में जब कनेक्टिविटी बन जाएगी ना परमेश्वर के साथ, तो वो आपको प्रतिपल बताएगा कि क्या तुझे करना और क्या तुझे नहीं करना, किस बात के लिए तुझे प्रार्थना करनी और किस बात के लिए प्रार्थना नहीं करनी। तू करेगा भी तो भी मैं उसको पूरी नहीं करूंगा। तू लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा कि मैं है ही नहीं। तो पहले मेरी इच्छा तो जान, प्रभु आपकी इच्छा क्या। कुछ लोग, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक की खुद की इच्छा थी कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। उसने कहा प्रभु जी जहां आप जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगा। प्रभु ने बोला बेटा वापस जाओ, जिस चक्कर में तुम आ रहे हो उनमें से कोई चीज मेरे पास है नहीं। और आज बहुत से लोगों की मेरी इच्छा है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, मेरी इच्छा मैं भी खड़ी हो जाऊं, मैं भी बताऊं, मैं भी सिखाऊं, मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी गाने गाऊं, सब कुछ करूं। आपकी इच्छा तो है। क्या प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं ये करूं या ना करूं? उसकी इच्छा जान, उसके लिए पवित्र आत्मा की आपको जरूरत ही नहीं। और जरूरत भी है तो आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि जैसे जिस तरह मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि कई बार लोग पवित्र अन्य भाषा ऐसे बोलते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा दिखा रहे हो, लोगों को इंप्रेस कर। लोग भी कह रहे हैं हाँ जी हमें समझ में आ गया, लगे पड़े रहते हैं वो। उससे किसके जीवन में फर्क पड़ रहा है बताइए? आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन बन गया। अभी जो मेन बात है जो आज हम सीखेंगे, वो लिखा है हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किन बातों के लिए करनी। वही कुछ बात है। दिक्कत ये हो रही है कि जिन बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी उनके लिए तो हम प्रार्थना करते ही नहीं। और ये विषय हमने अपने लिए नहीं, अपने आप जनरेट नहीं किए, अपने आप सोच के हमारी कल्पना में नहीं है। ये बाइबल में लिखे गए कि इन बातों के लिए प्रार्थना करो। और शायद हम सबसे कम इन्हीं बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब चलिए इस बात को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर हम ऐसा लिख रहे हैं, जब प्रभु ने प्रार्थना कर, वो कह रहे जी हमें प्रार्थना करने सिखाओ। और आप जानते हैं प्रभु ने उनको बताया प्रार्थना इस रीति से करना। रीति से करने का मतलब है कि एक तरीका बताया प्रार्थना का। वो प्रार्थना नहीं सिखाई। कई बार लोग उसको कहते हैं ये प्रभु की प्रार्थना है या ये लॉर्ड्स प्रेयर है। तो चलो उसने तरीका बताया कि प्रार्थना इस रीति से करना। पहले परमेश्वर की महिमा करना, फिर उसका धन्यवाद देना, फिर अपने पापों की क्षमा मांगना। वो एक स्टेप बाय स्टेप है। आपने बहुत बार बहुत से लोगों को प्रचार करते देखा होगा उस खाली उस प्रार्थना के ऊपर ही। लेकिन वहां पर जब आप मत्ती 6 अध्याय के 7वें पद में आते हैं तो वहां पर प्रभु ने एक बात कही। प्रभु ने बोला प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। और ये बात जब मैंने शुरू में पढ़ी मुझे बड़ी अजीब लगी। लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह तुम बकबक मत करो। तो सबसे पहले तो ये जानो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अन्य जाति प्रार्थना नहीं करते, वो बकबक करते हैं। और फिर मैंने उसको जब इंग्लिश में पढ़ा, वहां पे लिखा है बट वेन ये प्रे, जब तुम प्रार्थना करो, यूज नॉट वेन रेपिटेशंस। बकबक जो हिंदी में लिखा गया उसको इंग्लिश में लिखा गया वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब आप जानते हैं एक ही बात को बार 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 कहना। जब आप एक ही बात को बार 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 कहेंगे तो वो होती है बकबक करना। और कई लोगों की प्रार्थनाएं हमेशा एक जैसी रहती आप जरूर, आप में जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, ये मैं बिल्कुल निश्चय हूं इस बात से कि कभी ना कभी तो आप किसी फोटो स्टेट की शॉप में गए होंगे। और जब आप उस फोटो स्टेट की शॉप में जाते हैं तो ये निश्चय है कि ज़रूर, मैंने तो ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा कि कुछ फोटो स्टेट के कागज़ नीचे ज़मीन पे पड़े होते हैं। वो शायद गलत कलर निकल गया या डार्क निकल गया, हल्का निकल गया, वो ज़मीन पे होते हैं वो भी फोटो स्टेट, लेकिन वो नीचे हैं। अब कई लोगों की जो प्रार्थना है वो बिल्कुल फोटो स्टेट की तरह है। वो डेली प्रार्थना करेंगे। अब जब प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना वही होगी, प्रभु तो ये दे, 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 ये दे।
और सारी देने के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। और हो सकता है वो प्रार्थना ऊपर पहुंच जाती हो और वो कोई स्वर्गदूत शायद जिसकी प्रभु ने कोई ड्यूटी लगा रखी होगी कि हाँ जी, वो कहेगा जी आज उस फैमिली से ये प्रेयर आई है। प्रभु ने कहा अच्छा पढ़ो। बोले जी पढ़ना क्या है, जो कल थी वही आज है, फोटोस्टेट कॉपी आ गई ऊपर। उन्होंने कहा अच्छा फोटोस्टेट है, बिल्कुल वही सेम। बोले हाँ, वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट। प्रभु कह रहा ठीक है, तो फाइल में लगाओ, कभी फुर्सत होगी तो देखेंगे। कोई नई बात है इसके अंदर? बोले नया तो कुछ भी नहीं है। कोई नया विषय, कोई नया धन्यवाद का विषय है किसी बात का? बोलो जी कुछ नहीं, बिल्कुल जैसी वैसी का वैसी हो गया। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बकबकी हो गई फिर वो तो इसलिए प्रभु कह रहे तो उनकी, ये नहीं कि उन जैसे बन जाओ, उनकी तरह मत करना। और ये जो मैंने आपको प्रभु की प्रार्थना के विषय में बताया, मैं कई बार देखता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस कंपाउंड में हम रहते हैं चर्च भी यहीं है, स्कूल भी यहीं है और इंटर कॉलेज भी है, यहाँ तक कि ग्रेवयार्ड भी यहीं है। तो मैंने कई बार देखा है कि जिस घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ जब उसको बॉडी को उठाया जाता है तो वहाँ एक प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना के एंड में वो प्रार्थना ज़रूर होती है, प्रभु की प्रार्थना जैसे बोलते हैं। फिर वहाँ से उठा करके उसको बाहर ले आएंगे, फिर जब उसको डब्बे में डालेंगे तो वहाँ एक प्रार्थना होती है, उसके एंड में फिर वही प्रार्थना होगी। फिर उसको ले जाके हम क्या कहते हैं अपना ग्रेवयार्ड में रख देते हैं और ग्रेवयार्ड में जब रख देते हैं तो वहाँ पर उसको रखने के बाद एक प्रार्थना होती है और वहाँ फिर एंड में वही प्रार्थना होगी, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। फिर उसके बाद जब कब्र पे लेके जाएंगे एक प्रार्थना वहाँ होगी और उसके बाद जब उसको नीचे उतार देंगे कवर हो जाएगा सब कुछ, लास्ट प्रार्थना करने के बाद फिर चौथी पांचवी बार वही प्रार्थना होगी। तो वो प्रार्थना करके आप क्या सोच रहे हो कि उसी चीज को बार बार हम दूसरों के लिए कहते हैं, तो आरती करते हैं, तो ये करते हैं, तो उठक बैठक करके वही दुआएं करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आम जीवन के अंदर कैसे कर रहे हैं प्रार्थना? कई लोगों की फैमिली प्रेयर्स होती हैं और फैमिली प्रेयर में भी उनके पास वही टॉपिक होते हैं। उससे मैंने कई बार ये गवाही बहुत सारे अपने वीडियोस में और ऑडियो सरमन्स में दी है। आप में से कुछ लोग नए हैं जो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति, अब उनको प्रभु का दास कहूँ या क्या कहूँ, तो चलिए वो आए मेरे घर और उन्होंने थोड़ी देर बैठने के बाद मेरी वाइफ से कहा सिस्टर पानी दीजिए। तो वो पानी ला ही रही थी इनफैक्ट, तो उसने ला के उनको दिया। तो उन्होंने गिलास के ऊपर हाथ रख करके बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अपने दास को पानी दिया और इनके घर पे हमेशा पानी दे, और मेरी बहन जो इस वक्त लखनऊ में उनको पानी दे, मेरे चाचा जो कानपुर में उनको पानी दे, उनको पानी दे, इनको पानी दे, उनको पानी दे। तो उन्होंने सबको पानी पिलाया, खुद नहीं पिया। तो मैं सोच रहा था इन्होंने ये गिलास आफ्टर ऑल मांगा ही क्यों पानी का, जब इन्हें वो पीना ही नहीं था। तो उस प्रार्थना से किसको फर्क पड़ा और उस प्रार्थना से किसको आशीष मिली, बताएं। इस बात की गहराई को अब समझने की कोशिश करें कि हम एक पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए और वहां पर ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके 15 पद में ऐसा लिखा है, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यानी आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। कई बार, बहुत सी बार लोग प्रार्थना करते समय इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उनको यही समझ में नहीं आ। पहली बात तो कई बार वो ये भूल जाते हैं हम कहां खड़े हैं, हम किस हाल में खड़े हैं, और उसको वो उस बात से कह देते हैं कि जी परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, इसलिए लोग गिरे भी पड़ रहे हैं, नाच भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं आत्मा से तो प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी। मेरे पास वो बुद्धि भी तो मुझे बताएगी कि कौन कौन से शब्द मुझे कहने हैं। वो बुद्धि भी तो मेरी अगुवाई करेगी इस बात के अंदर, वो बुद्धि भी तो मुझे समझाएगी और सिखाएगी। क्योंकि इसी कुरिन्थियों के पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय के 32वें पद में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि उधर क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। वो कह रहा है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा के साथ साथ बुद्धि की जरूरत बहुत ज्यादा है। आपको किस समय क्या शब्द इस्तेमाल करना है। कई बार ये बात मैं बहुत सी बार लोगों को सिखाता हूं कि कई बार प्रार्थना करते करते लोग, प्रार्थना तो परमेश्वर से करते हैं, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से करते 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 वो यीशु मसीह पे आ जाते हैं। फिर वो उनको समझ में नहीं आता ये बात मैं प्रभु से कह रहा था या पिता से कह रहा था या पुत्र से कह रहा था या मैं पवित्र आत्मा से कह रहा था।
तो कंफ्यूजन ये हो जाती प्रार्थना में, शुरू तो आपने पिता से करी, लेकिन पिता की जगह कई बार लोग यीशु मसीह को भी पिता बोलना शुरू कर देते हैं, पवित्र आत्मा को भी बोलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पुत्र के लिए परमेश्वर कौन सी लाइन में आया जरा बताइए। तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो इसलिए उस समय उस बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी मदद करेगा कि क्या बात आपको करनी है और क्या बात आपको नहीं करनी। देखा, भविष्यवक्ताओं की आत्मा यानी परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है वो आपके वश में है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपने आपा खो दो, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आ गया, जब उसने आपको भर दिया, तो उसके बाद तो आपकी वो भी आंखें खोल देगा, वो वाले भी कान खोल देगा जो आपको खुद नहीं पता था। जब आप उस संसार में देखोगे जाकर के, एक बच्चा जब अपनी मां के गर्भ के अंदर होता है तो उसे कुछ आवाजें आ रही होती हैं, उसको महसूस होता है कि मैं, लेकिन वो उस पानी की थैली के अंदर वो घूम रहा है या जो भी कुछ है, लेकिन उसको लग रहा है मैं एक संसार के अंदर हूं और उस संसार से बाहर भी एक संसार है। और फिर जब वो डिलीवर होकर के बाहर उस संसार में आता है तो उसको तब शायद वो धीरे धीरे डेवलप जब होता है, तब उसको समझ में आता है ये वो आवाज है जो मैं अंदर सुनता था। तब उसकी बॉडी बढ़ती है, उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसको दिखता अच्छा वो ही एक संसार नहीं था जहां पे मैं अंदर रहा, ये भी एक संसार है। इसलिए उसको जानना और सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके बारे में पहचान उसको धीरे धीरे होती है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस संसार के बाहर ये संसार है, आप इस बात पे विश्वास कीजिए, ऐसे ही इस संसार से ऊपर भी एक संसार है। और उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि आपकी आंखें खुल जाएं। उसके लिए प्रभु चाहते हैं कि आप प्रार्थना करो कि प्रभु आपको सुनने वाले कान दे। कान तो सभी के पास है, प्रभु ने बोला जिसके पास सुनने वाले कान है वो सुन ले भाई। चेलों से, जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, प्रभु ने चेलों से कहा तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं दी गई। तो अगर आप प्रभु के बच्चे हैं और आपको अगर वो समझ दी गई, तो आपको समझना बहुत जरूरी है इस बात को कि आपको अभी इस संसार से भी ऊपर उठ करके देखना है। आपको तो कहां तक जाना है, प्रभु उनकी कॉलिंग कितनी बड़ी है, आपको तो कहां लेकर के जाएगा। पौलुस कहता मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उस स्वर्ग, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, यानी कि उसने सब कुछ आपके और मेरे लिए तो रखा है। अब वहां पहुंचने की बजाय हम यहीं कुछ जोड़ने, जमा करने और यहीं लोगों को इंप्रेस करने में और उस काम में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम अपने अंदर तो बिल्डअप हो जाएं। वो प्रार्थना हमारा लाइफस्टाइल तो बन जाए। लोग लाइफस्टाइल नाम की मैगजीन्स पढ़ते हैं, लोग लोगों के बारे में पढ़ते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कहते हैं वाह क्या लाइफस्टाइल है वो, इसका लाइफस्टाइल कैसा है। प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी चाहें जिस समय वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा ना, आप विश्वास कर लेना इस बात को के। और फिर कई बार मैं देखता हूं लोगों के लिए कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं, लंबी प्रार्थना होगी, लंबी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन लंबी का मतलब है प्रार्थना बातचीत है, लंबी जैसे प्रभु करता था। ये बात मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मत्ती 14 उसके 23वें पद में लिखा है, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। यानी ये लंबी जो प्रार्थनाएं होंगी ये एकांत में होगी, ये अकेले में होगी, ये पिता से होगी। और वहां प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वो कहता मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा तू जानता ही नहीं। लेकिन वो कनेक्शन तेरा और मेरा रहे, बस उसको तेरे को भर दूंगा, तुझे लोगों तक का क्या पहुंचाना है ये पवित्र आत्मा तुझे बताएगा। ऐसी नहीं कि ऐसी का ऐसे लिया और ऐसी का ऐसा डिलीवर कर दिया, नहीं, परमेश्वर तो भरपूरी के साथ देगा। आप यूं समझो कि जब आप, मैं कई बार इस बात को लोगों को बताता हूं कि जब आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो जो पेट्रोल होता है वो एक बहुत बड़े टैंक में होता है जो जमीन के नीचे होता है, और जब वो पेट्रोल का टैंकर आता है उसको फिल करने के लिए उसका एक बहुत मोटा पाइप रहता है जिससे वो टैंकर भरा जाता है, वो टैंक जो है वो भरा जाता है। अब मान लीजिए वहीं पे आप अपनी बाइक लेके खड़े हैं, आप कहेंगे जी मेरे को जल्दी जरा पेट्रोल इसमें डाल दो, तो वो ये नहीं करते कि वही मोटा वाला पाइप लेकर के आपकी बाइक के ऊपर लगा देते कि लो जी भर लो, जितना अंदर नहीं जाएगा उससे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु आपको ये देता है कि भाई तुम एक काम ये करो कि तुम इसको पहले अपने अंदर भरो और फिर देना लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार, सब कुछ सभी पे मत लुटा देना। तो लिखा है वो जो लंबी लंबी प्रार्थना है ना वो अकेले में होंगी,
ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 5वें अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। वो वहां स्वर्ग में है। अगर आप समझें तो इस बात को निश्चय आप जानते होंगे कि कई तारे अंतरिक्ष में ऐसे हैं जो उस पृथ्वी से भी बड़े हैं। और जो तारा है, हम जब पृथ्वी पे से खड़े होकर के उस तारे को देखते हैं तो कितना सा दिखता है वो तारा, सोचिए। वो तारा जो पृथ्वी से भी बड़ा है, पृथ्वी पे खड़े होकर देखते हैं तो कितना बड़ा दिखता है वो। अब अगर आप उस तारे पे खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे, तारा बड़ा है, पृथ्वी छोटी हो, पृथ्वी से जब आप तारे को देखते हैं तो तारा इतना सा दिखता है। अब मान लीजिए आप उस तारे पे खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कितनी बड़ी दिखेगी आपको। मैं सोच रहा हूं शायद बहुत ही जर्रे की मुकाबले। और परमेश्वर उससे कितने ऊपर है। वो इतने ऊपर रहने वाला परमेश्वर उस पृथ्वी में, मान लीजिए उस पृथ्वी के अंदर हिंदुस्तान नाम के देश के पर्टिकुलर एक शहर में, एक घर में रहने वाले आप और मैं, एक एक व्यक्ति के दिल तक का हाल जानता है। सोच के देखिए कहां, इसलिए वो कह रहा है, वो तुम्हारे, एक जगह प्रभु ने खुद ही कहा, मांगने से पहले जानता तुम्हारे शब्द थोड़े हों। सही और सटीक बात परमेश्वर से करो, लंबी कहानियां मत सुनाओ। कई बार लोग प्रार्थना में कहते हैं, प्रभु तूने भजन संहिता 23:1 में ये कहा, और 1 शमूएल 15 उसमें ये कहा उसने। प्रभु कहते हैं मुझे सब पता है मैंने क्या कहा, मुझे याद न दिला, मुझे बाइबल पढ़ाने की कोशिश मत कर, तू मुझे लोगों को ये बता मैंने तुझसे भी कुछ कहा है। अपने अंदर से दिखा कुछ, क्या तेरा जीवन वाकई प्रार्थना का जीवन बन गया, बह रही है तेरे अंदर, तेरे एक शब्द के अंदर प्रार्थना हो जाएगी, झलक जाएगा वो आपके जीवन से कि वाकई। आपको लोगों को बताने नहीं पड़ेगी कि जी मैं प्रेयर मिनिस्ट्री चला रहा हूं, मैंने प्रेयर सेंटर खोल लिया, मैंने कॉल सेंटर खोल लिया, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब उसके जरिए क्या हुआ, आपने दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आपने उसको तो बताया ही नहीं कि प्रार्थना तू भी कर सकता है, जितना पेट में उसके दर्द है आपके थोड़ी है। और हम तो, और लोग ऐसे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जैसे मर्जी, वो ये नहीं पूछते कि आपके पेट में दर्द क्यों है, आपने क्या कहा। बहुत साल पहले मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखी, तो उस मूवी के अंदर एक एक्टर हैं पुराने, तो वो वैद्य बने बैठे थे। वो वैद्य बने हैं तो वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आता, वो कहता जी मेरे पेट में बहुत दर्द है और ये और वो है। तो सारी बात पूछने के बाद वो अपना जो उनका असिस्टेंट होता है उससे कहते हैं चल भाई इसकी आंख में सुरमा लगा दे। वो कह रहा जी आंख में सुरमा, मेरे तो पेट में दर्द है। बोले देख तेरे को आंख में सुरमे की जरूरत है क्योंकि तुझे पता ही नहीं, तूने देखा ही नहीं तुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जब आंख अच्छे से खुल जाएगी तो तुझे दिखाएगा भी क्या चीज मुझे खानी है क्या नहीं खानी। सही चीज खाएगा तो पेट में गड़बड़ होगी नहीं तेरे। हम जड़ तक नहीं जाते असल में। हम लोगों से कहते हैं, कोई फोन पे कहते हैं कि जी प्रार्थना करो, हम पूछते नहीं कि भाई ये चीज है कि हाँ क्यों नहीं, हम वहीं शुरू हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। और जो मुख्य बात है, जो खास बात प्रभु ने आपसे और मेरे से कही है, वो हम भूल जाते हैं। तो आए मैं एक एक करके कुछ एक बातें आपके साथ आज बांटता हूं। मुख्य प्रचार के ऊपर आता हूं, उस बात के ऊपर हम आते हैं, उस संदेश के ऊपर, उस अध्ययन के ऊपर जो प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों को जानें, क्योंकि उन बातों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और इसको नोट करते जाइएगा, चाहे तो बाइबल में अंडरलाइन कर लेना या इस वीडियो को आप बाद में भी देख लेना। तो ध्यान रखना कि कौन सी वो बातें जिसको परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जानें और सीखें, या किन बातों के लिए। जिस तरह अभी हमने पढ़ा, हमें पता नहीं प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए, तो वचन इस समय आज आपको और मुझे बता रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें किस बात के लिए। तुमने बहुत चीजों के लिए प्रार्थना करी, और आजकल प्रार्थना हो किस बात के लिए? दो ही चीजों के लिए हो रही है। मैं तो देख रहा हूं, आशीष ले लो और चंगाई ले लो, आशीष ले लो और चंगाई ले लो। बस दो ही शब्द मेरे कान में गूंजते हैं जब मैं कोई वीडियो देखता हूं। तो प्रभु आपको आशीष, आज आप सबको प्रभु आशीष देगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सबको प्रभु आशीष देगा। उन्होंने कहा चलो जी प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आशीष बढ़ रही है, तो इन्हीं से जुड़ जाओ। प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। वो परेशानी उसके जीवन में क्यों आई, वो कैंसर उसके शरीर में क्यों बना, वो फोड़ा कैसे बन गया, वो क्या कारण था जिसकी वजह से वो इस कंडीशन तक पहुंच गया, वो जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। हम कह रहे हैं प्रभु आज सबको चंगाई दे देगा, ये बस तो बात ही खत्म हो गई फिर तो।
और हमारी प्रेयर मिनिस्ट्री शुरू हो गई कि हमने वहाँ प्रार्थना की और यहाँ प्रार्थना की और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन वो जिम्मेदारी आपने उस पर तो डाली ही नहीं ना। अब वो प्रार्थना कब करेगा, या वो जीवन कब जिएगा प्रार्थना का जीवन? वो तो हमेशा बस, अब फेसबुक के ऊपर ही आप देख लो तो कम से कम 3500 मिनिस्ट्रियां हैं, तो वो सबके नाम नंबर लेके रख लेगा, बोले ये मिल जाए तो इससे करा लूँ, ये मिल जाए तो इससे करा लूँ, ये मिल जाए तो इससे दुआ करा लूँ। वो ढूंढेगा आपको, कहीं आपकी दुआ से काम हो गया फिर तो वो आपका ऐसा मुरीद हो गया कि अब तो वो आप ही के पीछे पीछे। वो खुद नहीं ढूंढेगा प्रभु को, वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा कि पाखरू आप, क्योंकि आपने उसको लेवल तक लेके ही नहीं गए। जिस तरह पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो आप ही उसको मछली पकड़ के खिला रहे हो, तो वो मछुआरा क्यों बनेगा? उसकी तो सारी प्रॉब्लम आपने अपने ऊपर ले ली, कनेक्टिविटी उसकी बनी नहीं। आप तो उसको एक जिस तरह मैंने बताया कनेक्टिविटी आपकी जुड़ी, आप कह रहे हैं हाँ क्या बात है, बोले मैं बात कराता हूँ, अब प्रभु ये चाह रहा है, प्रभु ऐसे चाह रहा है, तो क्योंकि उसको तो पता ही नहीं प्रभु क्या, कुछ भी बता दो। जिसे जो अनजान है, तभी तो यशाया में कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है। बल्कि होशे में तो आप हमेशा ही पढ़ते हैं कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वो ज्ञान देगा कौन? वो तो खुद ढूंढना पड़ेगा। प्रभु ने खुद कहा ढूंढोगे तो पाओगे, और पिता से विनती करो, पिता से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना तो मैं करना इसीलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हारा जीवन प्रार्थना का बन जाए। अब मुख्य कुछ एक बातें हैं, तो बहुत सारी बातें, लेकिन समय की अपनी सीमा है और मैं इसको थोड़े समय में ही आप तक बचाऊंगा। मैं वो वचन आपको दूंगा और आप इस बात को 2 मिनट के लिए मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसके 13वें पद में ऐसा लिखा है, इस कारण अभी मैं आपसे अन्य भाषा में बोलने वालों के लिए बात कर रहा था कि कई बार तो मतलब लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत बार अन्य भाषा बोलता हूं, इतनी बोलता हूं कि मेरी तो हजारों भाषाएं चेंज हो गई जब से प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा दिया। लेकिन मैं कभी पब्लिक में नहीं बोलता, मैं कभी अपने वीडियोस में नहीं बोलता, मैं अपनी गवाहियों में नहीं बोलता। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कौन इंप्रेस? मेरी अन्य भाषा से आपको क्या हासिल हो जाएगा ये बताइए? उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर ऐसा लिखा, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, अब ध्यान सुनिएगा, मैं प्रार्थना के पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। पहला जो सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर से उस आत्मा में कनेक्टिविटी बनना या बनाना, और उसको हमेशा कनेक्टेड रखना। हमेशा आप चार्ज रहें, आप रिचार्ज रहें, हमेशा ये आपको चेक करना, जिस तरह मोबाइल में अपन चेक करते हैं ना कि भाई मेरा सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो अन्य भाषा बोले वो ये प्रार्थना करे। हो सकता है आप में कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। आप अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। उन्नति का मतलब है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो बिल्कुल एक बर्तन की तरह मांजते हैं आप अपने आप को अंदर से। वो सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन वो आपकी अपनी सफाई है। दूसरों पे सर पे हाथ रख के अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरों में तो बुद्धि से प्रार्थना करो। अगर आपको भूत भी निकालना है तो उसको बोलो कि भाई सीधी सीधी बात, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। वहां पे 50 बार अन्य भाषा बोलने के बाद ना आपकी समझ में आ रही, जिसके लिए कर रहे हो ना उसे समझ में आ रही, क्योंकि आपने प्रार्थना ही नहीं करी कि आप अनुवाद कर सको। अगर आप कर पा रहे हैं उस बात का अनुवाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज की शाम मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना करो इस बात के लिए। इतनी बातें बाइबल में लिखी है, प्रार्थना के इतने विषय दिए हैं कि आप बाहर तो झांकना बाद में सोचोगे, पहले तो सोचोगे अंदर से ही मैं इस बात को पूरी कर लूं। पहले ये प्रार्थनाएं मेरे जीवन में तो पूरी हो जाएं, तब कहीं जाके मैं सोचूं कि हाँ जी अब मैं दूसरों के लिए काम करूंगा। हाँ, वचन पहुंचाना हमारा काम है, सुसमाचार सुनाना हमारा काम है, परमेश्वर का दिया हुआ संदेश सुनाना हमारा काम है। प्रभु ने लोगों, जब आप उसमें पढ़ना लूका 9 में, प्रभु ने उनको बुलाया, उनको बोला स्वर्ग तुम ये जाओ, बीमारों को चंगा करो और स्वर्ग के राज्य का प्रचार। यानी मुंह जब तुम्हारा खुले तो सिर्फ स्वर्ग के राज्य की बातें बताना। तो चलिए, पहली बात यह है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो ये प्रार्थना करे, उसका अनुवाद भी कर सके। तो आप सबको मैं एक एनकरेज करना चाहता हूं, आपको मैं एक प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप जितने लोग भी अन्य भाषा बोलते हैं परमेश्वर के आत्मा को पाने के द्वारा, पवित्र आत्मा में होकर के, क्योंकि अन्य भाषा में और अलग भाषा, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में,
लेकिन चलिए उस बात को फिर कभी हम मिलकर के सीखेंगे। लेकिन अगर आपको ने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही उस अन्य भाषा का वरदान पाया है तो आज से ये प्रार्थना करो कि अनुवाद भी कर सको। ये पहला काम है आपके लिए। दूसरा, ये सब चीजें कब होंगी ब्रदर? वो कब आएगा? ऐसा कैसे होगा? वो कैसे होगा? प्रभु कह रहे हैं ये सब चीजें तुम्हें परमेश्वर बताएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, तो परमेश्वर क्यों चाह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर? तू लोगों के लिए प्रार्थना करने में खड़ा हो गया, मुझसे कब करेगा? मुझसे बात कब करेगा? बेशक तू सोच रहा है ये काम परमेश्वर कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में था कि नहीं था? आज तू खड़ा होकर के लोगों के लिए दुआ कर रहा है, प्रचार कर रहा है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा में था? जानने की कोशिश करी? या इसलिए कि 4 लोगों ने ताली बजा दी और 4 लोगों ने कहा वाह 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 वाह, उस वाह इस वाह ने तो पता नहीं कितनों की जीवन बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए कि 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए आपने कहा फिर तो भाई पक्की बात है, ये तो प्रभु की ओर से मेरी कॉलिंग आ गई, प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु ने आज ये वचन मुझे आपके लिए दिया है। प्रभु ने वो वचन आपके लिए भी तो पहले दिया होगा, पहले खुद माना। मैंने आपसे क्या बताया स्टार्टिंग में, जो करता और सिखाता रहा, तो पहले खुद भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आप सिखा पाओगे। आपने प्रार्थना करना सीखा, चेले कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना सिखा, तो तभी तो सिखा पाएगा वो। जब इसका मतलब सीखा भी जा सकता है, सिखाया भी जा सकता है। आपने लोगों के लिए प्रार्थना करी या आपने लोगों को प्रार्थना करना सिखाया? आपने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि आपने खुद नहीं सीखा। आपने सोचा मुझे प्रार्थना करनी आती है, मुझे अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। शब्दों का जाल तो कोई भी बुन सकता है। लिखा है तो वहां वो यहां ऐसा लिखा है, मरकुस 13:33 में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। वो टाइम कब आएगा, उस चीज के लिए समय कब पूरा होगा, वो तुम नहीं जानते, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी। अभी एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना करनी है। लोग कहते हैं थिस्सलुनीके में लिखा निरंतर प्रार्थना करो, तो निरंतर प्रार्थना ही नहीं लिखा, निरंतर दूसरों के लिए प्रार्थना करो। मैं हमेशा लोगों को ये बात बताता हूं, जो कुछ भी करना है पहले अपने लिए करना। वचन में लिखा है मरकुस 16 में कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लेकिन ये थोड़ी लिखा है कि दूसरों में से निकालेंगे। सबसे पहले तो अपने अंदर से निकालनी पड़ेंगी। दूसरों में से निकालने से पहले तो आप ये देखो आपके अंदर कितनी है। आप कहेंगे पर दुष्ट आत्मा, हाँ मैं साबित कर सकता हूं इस बात को वचन से। कोई जरा सा कुछ बोल दे आप एकदम तैश में आ जाते हैं। घमंड की आत्मा आप में, ईर्ष्या की आप में, जलन की आप में, कंपटीशन की आत्मा आप में, दूसरों से होड़ में आगे निकलने की आत्मा आप में, गुस्से की आत्मा आप में। जरा सी बात पे आप झुंझला जाते हैं। लिखा है प्रेम झुंझलाता नहीं है, आप इरिटेट हो जाते हैं। तो उसको तो निकालना आप ही को तो निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी निकालेगा। आप तो मानने को तैयार नहीं होगे कि मेरे अंदर ये आत्मा है। तो सबसे पहले तो वो आपको अपने अंदर से करनी पड़ेगी। ये प्रार्थना का विषय, प्रार्थना करो ताकि तुम उस समय को जान पाओ। फिर उसके आगे हम एक और टॉपिक पे जाते हैं और वहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 26 के 41 पद में ऐसा लिखा है। प्रभु कह रहे हैं उस समय जब हम गिरफ्तारी का समय पे देखते हैं, प्रभु कह रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते का मतलब है जागृत रहो, यानी कि 24 घंटे आंखें खोल के बैठे रहो, जागृत। यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड अवेयर। रोड पे कई बार एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, आप अलर्ट नहीं थे, आप सावधान नहीं थे। जगह जगह लिखा है सावधान सावधान सावधान। आपने बोर्ड पढ़ा, आप निकल गए। आपको लगा मुझे ड्राइविंग आती है, इसका मतलब मैं सब जगह चला सकता हूँ, रोड पे चला सकता हूँ, गली में चला सकता हूँ, तो हाईवे पे भी चला सकता हूँ। उसके अपने अलग रूल्स होते हैं, वहाँ पे अलग एक उन रेगुलेशंस हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपने घर में प्रार्थना कर ली, मैंने 2 के लिए कर ली, तो अब मैं पूरे संसार के लिए कर लूंगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि दुष्ट इतना चालाक है कि वो कहां से कहां आपको पहुंचा के और कहां गिरा देगा और कहां फंसा देगा आपको नहीं पता। तो यहां पर लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। और परीक्षा का मतलब एक टेम्पटेशन है जिससे लोग बच नहीं पा रहे हैं।
वो अलग, आपको क्या लगता है कि दुष्ट जब आपको भरमाने के लिए आएगा तो वो कोई ओनिडा का कोई मॉडल बन के आएगा जिसके दांत में से खून निकल रहा है, 2 सींग है और पीछे दुम हिल रही है? वो तो सबसे खूबसूरत रूप लेकर के आएगा आपके आगे, और वही टेम्पटेशन है जो वो चाहेगा कि आप फंस जाओ उसके अंदर, वो चाहेगा कि आप उसके अंदर गिरफ्तार हो जाओ। प्रभु मेरे पे परीक्षा, ये क्योंकि आज ज़्यादातर लोग जब मुसीबत आती है उसको परीक्षा से जोड़ देते हैं कि ये तो मेरी परीक्षा हो रही है। चलो मान लिया आपकी परीक्षा ही हो रही है, कोई कहते हैं जी हमारी ताड़ना हो रही है, चलो आपकी ताड़ना हो रही है, लेकिन लिखा है परीक्षा में पढ़ने के बाद तो प्रार्थना सभी करेंगे। तभी तो प्रभु ने बोला जागते हो प्रार्थना करते रहना कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रार्थना तो ये तो 24 घंटे की प्रार्थना है। इसको तो करते करते मैं कह रहा हूं आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि दूसरों की तरफ क्या देखना, आप तो कहोगे कि प्रभु मैं किसी परीक्षा में तो नहीं फंस गया, कहीं हाँ या ना में तो नहीं फंस गया, कहीं ये चुनाव मुझे करना था, मुझे लेफ्ट जाना था, मैं राइट तो नहीं घूम गया कहीं प्रभु मुझे चुनाव करना था। तो चुनाव में प्रभु ने जब प्रभु ने ये बात स्पष्ट लिख दी है, कह दी है कि तुमने मुझे नहीं चुना, यानी जब तुम्हें चुनने का समय था तुमने तो बहुत कुछ चुना, तुमने दुनिया चुनी, तुमने संसार चुने, तुमने मकान चुने, तुमने पैसे चुने, तुमने पता नहीं क्या चुना, तुमने सेवकाई को भी एक कमाई का ही जरिया चुना, मुझे नहीं चुना। हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें चुना तो फिर तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। ये बात आपको बहुत गंभीर रूप से सीखनी और समझनी पड़ेगी। एक बड़ी गंभीर बात लिखी है, और ये लिखी मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 20वें पद में। एक प्रार्थना का एक विषय आप नोट करते जाना कि किस किस बात में। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े। जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जो आप और मैं इस समय किन बातों से गुजर रहे हैं, कोई हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज आज कितना चारों तरफ से शिकंजा आपके और मेरे लिए फंसता जा रहा है। इस समय इतनी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और दूसरों को तो छोड़ो, अपने लिए, अपने घर, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करनी। प्रभु क्यों जाता था पहाड़ के ऊपर अकेले में प्रार्थना करने के लिए? वो एकांत में क्यों, वो पब्लिक में क्यों नहीं खड़ा हो जाता था? उन्हें चेले से क्यों नहीं कहा जब चौराहे पे खड़े होकर प्रार्थनाएं करना भाई, ताकि लोगों को लगे तुम बहुत प्रार्थना करने वाले। ऊपर तो प्रार्थना होगी, नीचे तो काम होंगे आने के बाद। ऊपर जाने के बाद तो पिता से वो सामर्थ्य लेकर के पिता बताएगा, इंस्ट्रक्शन बताएगा, कल तुझे ये करना, ये करना, ये करना, और वो इंस्ट्रक्शन लेकर के पूरी रात वहां पे अकेला। जब नीचे आया तो लिखा है पानी पे भी चल गया, मुर्दों को भी खड़ा कर दिया। वो कॉलिंग है आपकी और हमारी। उसने कही ये अपने आप को शो नहीं किया, देखो जी मैं कितना प्रार्थना करने वाला हूं। उसने अपना नाम ही प्रार्थना योद्धा नहीं रख लिया। ये लोग मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं 50 अनगिनत कलीसियाओं में गया हूं, कितनी जगह। वो कहते हैं कि जी इनसे मिली है, ये हमारे प्रार्थना योद्धा हैं। अब वो प्रार्थना योद्धा कई बार देखने में ऐसे लगते हैं, मेरा दिल करता है मैं ही इनके लिए प्रार्थना कर दूं, क्योंकि इनको खुद कितनी प्रार्थनाओं की जरूरत है। उनके घर जाओ तो घर में इतना अंधकार, हर तरफ तो दुष्ट की ऐसी एक भयानक उपस्थिति, बच्चों को बर्बाद, फैमिली बर्बाद, रिश्ते टूटे पड़े हैं, लेकिन वो प्रार्थना कर किसके लिए? दूसरों के लिए। उसने उन चीजों के लिए तो प्रार्थना की नहीं जो आंखों के सामने दिख रही थी। अभी अगले वीडियो के अंदर मैं थोड़ा और गहराई से आपको इस बात को बताऊंगा। आज तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमें प्रार्थना किन चीजों के बारे में करनी चाहिए। तो प्रार्थना करो कि तुम्हें भागना ना पड़े। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं इस बात को आप समझें, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 38वें पद में, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इंग्लिश में लिखा है प्रे देयरफॉर द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट दैट ही विल सेंड फोर्थ लेबरर्स इनटू हिज हार्वेस्ट। तो यहां पे लेबरर लिखा है, यहां पे मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। यहां मजदूरों के लिए प्रार्थना करने के बजाय लोग तो खुद, और देखिए मजदूर में, सेवक में, दास में फर्क होता है। अभी ये समय नहीं है कि मैं गहराई में आपको बताऊं, ये कभी हम लोग जब बाइबल कॉलेजेस में जाते हैं या जो लोग ट्रेनिंग करके निकलते हैं उनको इस बात को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि मजदूर अलग किस्म का, मजदूर खेत में, बाहर, सेवक तो बिल्कुल हाथ पैर भी दबा देगा, दास तो घर में रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ें देखेगा। इस समय इसकी गहराई
में जाने की मेरे पास समय नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि वचन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन चलिए मैं इस बात को और थोड़े समय में छोटा करने की कोशिश करता हूं कि प्रार्थना तुम ये करो, ये प्रार्थना का विषय है। प्रभु कह रहे हैं फसल तैयार खड़ी है और हम सोच रहे हैं सारी फसल मैं अकेले ही काट लूं। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगला जो वीडियो है वो आप जरूर देखना। वो कह रहा सारी फसल मैं अकेले ही काट लूं, प्रार्थना करके और मजदूर भेजे, वरना फसल अभी तो सड़ रही है। इंग्लिश में लिखा है द हार्वेस्ट इज वाइट। गेहूं जब बिल्कुल पक जाता है उसके बाद तो वो गोल्डन के बाद फिर वो सफेद होना शुरू हो जाता है। बोले मजदूर भेजो। आप में से कितने लोग दुआ करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु तू मजदूर भेज, और उनको लगता मैं ही तो मजदूर हूं। सोच लो, मजदूर हो, दास हो, सेवक हो, बच्चे हो, चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, या उसकी पवित्र प्रजा हो, या वो दुल्हन हो जिसको लेने के लिए वो आने वाला है। ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मजदूर तो खेत में काम करेगा ना, इसलिए वो कह रहा है इनटू हिज हार्वेस्ट, खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। उनका काम खेत के अंदर है, लेकिन प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। ये प्रार्थना, ये तो इतने ऐसे विषय हैं जो बड़े कॉमन मैंने आपको बताए। विषय तो बहुत सारे हैं बाइबल के अंदर, सुबह अभी बैठे तो कई घंटे गुजर जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करो। और इन बातों में प्रार्थना करने आप जाओगे तो मैं सोचता हूं कि कितना समय गुजर जाएगा। जब आप एक बार घुटने टेक दोगे ना तो कितने घंटे गुजर जाएंगे प्रार्थना में, आपको पता ही नहीं है। अब उस सर्कल से बाहर आप बाद में देखोगे, बोले जी पहले अंदर का तो काम पूरा कर लूं। याकूब में लिखी एक आयत, जब वहां पे लिखा है कि किस तरह से अगर कोई बीमार हो, तो वहां पर ऐसा लिखा है उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये पूरी लंबी आयत है, इसमें सिर्फ मैं आज इतना हिस्सा लेना चाह रहा हूं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये एक दूसरे जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन एक दूसरे? पूरे संसार के लिए दुआ करने की आपको नहीं बोल रहा है प्रभु। जिस तरह प्रभु ने बोला कि अन्य जातों की तरह बकबक मत करो, मत्ती 6:7 में आगे लिखा है, क्योंकि वो सोचते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहां तक लिखा है बाइबल में, आपकी भी और मेरी भी, तुम कह ना चुकोगे कि मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो तो आपके मन में आने से पहले जान लेगा कि आप क्यों बैठे हो। आप घुटने टेकोगे और उसको समझ में आ जाएगा आप किस लिए बैठे हो। उसको तो उससे पहले पता है। आप कम से कम घंटे 2 घंटे की लंबी प्रार्थना हो, ये तो होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं भैया बड़ी प्रार्थना, तो आप क्यों नहीं करते बड़ी प्रार्थना? बोले आप तो प्रार्थना करते, क्योंकि हमने लोगों को इतना निकम्मा बना दिया ना। हमने उनसे कहा छोड़ो। मेरे कई वीडियोस में आपको गवाही मिलेगी। एक बहन प्रार्थना करने के लिए मुझसे कह रही भैया सुनिए ऐसी ऐसी बात है और हमारे लिए आप प्रार्थना करना। तो मैंने कहा ठीक है सिस्टर, हम करेंगे प्रार्थना, कोई बात नहीं। तो बोली नहीं आप ना आज ही प्रार्थना करना है इस बात के लिए। तो मेरे घर में एक प्रभु के दास आए हुए थे। मैंने उनसे कहा पास्टर साहब एक विषय आया है, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 18:19 के अंदर कि पृथ्वी पे अगर 2 जन भी एक मन, क्योंकि एक मन होना बहुत जरूरी है। लिखा है जब वो पौलुस वगैरह जब ये जेल में थे तो पूरी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। वो जो एक मन की बात है ना, कलीसिया में एक मन होना, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, यानी पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु में बने रहो, टिके रहो, ये आग जलती रहे। तो मैंने उन पास्टर साहब से कहा, मैंने भाई साहब चलो आप और हम दुआ करेंगे। मैं ठीक है सिस्टम दुआ करेंगे। करिए सुनिए भैया। मैंने कहा जी बोलिए। बोलिए आप जो है ना होल नाइट प्रेयर करना, होल नाइट। मैंने कहा होल नाइट प्रेयर? कि हाँ ब्रदर भैया मैं चाहती हूँ आज आप होल नाइट हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा और आप क्या करेंगे? बोले हमारे तो बेटी दामाद आए, हम तो घूमने के लिए इंडिया गेट जा रहे हैं। मैं चलो जी देखते हैं, अगर होल नाइट प्रभु ने अनुग्रह दिया, इतनी रात तक आंखें खुली पाई तो। हालांकि प्रार्थना का विषय इतना लंबा नहीं है, 1 मिनट की प्रार्थना बहुत है। बाइबल में आप पढ़ लेना, जितनी सबसे ज्यादा सामर्थी प्रार्थना थी वो सबसे छोटी कर गई थी। एलिया ने जब आग गिराई कितनी देर की प्रार्थना करी उसने, आप बताइए। तो खैर मैंने कहा चलो जी कर लेंगे। बोले सुनिए भैया। बोले हाँ
बोले भैया आप ना फास्टिंग प्रेयर करना हमारे लिए, फास्टिंग प्रेयर। मैंने जी फास्टिंग प्रेयर करी? हाँ। अब वो बेचारे पास्टर साहब जो मेरे घर आए थे उनके लिए मेरी वाइफ खाना बना रही थी, वो सोच रहे आज का खाना भी गया। तो मैंने चलो जी फास्टिंग प्रेयर कर लेंगे, आपका क्या प्रोग्राम है? बोले जी हमने तो बिरयानी बनाई है। मतलब ये ड्यूटी हमारी रह गई घुटने रगड़ने की प्रभु के आगे। तुम मस्तियाँ मारो, तुम दुआ करवाने वाले बने रहोगे, तुम दुआ करने वाले कब बनोगे? क्योंकि ऐसे लोगों को लोगों ने कह कहकर हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो, हमें भेजो, हमें भेजो, हम करेंगे। अरे अपने लिए कर लो, अपनी बीवी के लिए कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो, अपने घर के लिए कर लो, अपने काम काज के लिए कर लो, अपने शरीर में जो 35 बीमारियां पाल रखी हैं उनके लिए कर लो, अपने अंदर जो इतना घमंडी और बहुत सारी चीजें जो भर गई हैं खासतौर पे प्रभु में आने के बाद। इसलिए प्रभु ने मत्ती में कहा कि 18-19 में तुम में से अगर 2 जन भी एक मन के हों, क्योंकि लोग एक घर के अंदर रहते हैं एक मन नहीं हो पाते, एक छत के नीचे रहते हैं एक मन नहीं हो पाते, एक कलीसिया में जाते हैं एक मन नहीं हो पाते, एक टेबल पे बैठ के प्रभु भोज लेते हैं और एक मन नहीं हो पाते। लोग सेक्शंस में रहते हैं, घरों में अलग अलग हिस्सों में, सबके अलग अलग घर हैं, अलग अलग किचन है, अलग अलग सब कुछ है। अरे कहने को तो बाहर से एक मंजिल है वो प्रेम मंजिल, या जैसे आपने अपना ये नाम रखा है इसका पेज का, ऐसे नाम मैंने बहुत देखे हैं, बेतेल, शेकेम, गोशेन। लोग अपने घरों के नाम लिखते हैं, एबनेजर। मतलब चलो बाइबल का कोई नाम रख दो घर का। और अंदर का हाल क्या है? अंदर से तो कभी भी कोई व्यक्ति आशीष पाके निकला ही नहीं। कोई एक भी ये नहीं कहता जी इस घर में गए तो लगा वाकई आज प्रभु के घर में आए हैं, वाकई आकर कुछ पाके जा रहा हूं यहां से। किसी ने मेरे लिए दुआ नहीं करी, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो एक उपस्थिति वहां पे थी परमेश्वर की, उससे मैं विभोर हो गया। तो ये प्रार्थना के विषय हैं जो मैं चाहता हूं कि प्रभु में आप इन बातों को जानें और समझें। प्रभु जब यूहन्ना में 17 में आप देखें जब दुआ कर रहे हैं, वहां पे 9वें पद में प्रभु ने उनसे कहा, प्रभु ने पिता से कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। उसने बोला संसार के लिए नहीं कर रहा मैं दुआ, चुने हुए लोगों के लिए कर रहा हूं। और आपको भी एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप ये बात सोच के देखो कि क्या सब कुछ अगर आप ही पूरा कर दोगे तो लोगों को कैसे उठाओगे? वो प्रार्थना करने वाले लोग कैसे वो लोग हैं जिन्होंने यरीहो की दीवार गिरा दी? हाँ, इसके लिए एक संगति बहुत जरूरी है और आपके साथ एक मन के लोग होना बहुत जरूरी है। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग लोगों पे डिपेंड हो गए, लोग सेवकाइयों पे डिपेंड हो गए, लोग भविष्यवक्ताओं पे, प्रेरितों पे, जो आजकल लोग बन गए उनके ऊपर डिपेंड हो गए। उनसे कह रहे हैं जी आप हमारे लिए दुआ करो। आप एक बात बताओ, उड़ाऊ पुत्र जब घर वापिस आया, उसके घर में तो बहुत नौकर थे। उसने किसी नौकर से नहीं कहा जाके पापा को बोल देना जरा मुझे माफ कर दें, खुद गया वो। बस आखिर में एक और बात कह करके मैं समाप्त करूंगा। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक बहन थी और वो उसका एक भाई था, अक्सर परेशान रहता था। तो वो क्या करती थी कि अपने हस्बैंड से सब छुपा छुपू के अक्सर अपने भाई की मदद करती थी, लेकिन परमेश्वर में बहुत अच्छी एक विश्वासी थी और प्रभु से एक अच्छा रिश्ता था उसका। तो एक दिन प्रभु से वो प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने उसको प्रार्थना में उसका जवाब ये दिया कि देख, मैं तेरे भाई पे ये सारी विपत्तियां डालकर, हो सकता है कई लोग कहें परमेश्वर भी विपत्ति डालता है। मैंने कितनी बार लोगों को ये बात बताई है। एक गाना है जो हम बचपन से गाते हैं और मैं सोचता हूँ शायद ही कोई ऐसी कलीसिया होगी जिसमें वो गाना नहीं गाया गया होगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। और उस परम पिता की हम स्तुति गाएं में एक अंतरा आता है, उसमें लिखा है घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, किसने? शैतान ने नहीं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखें उड़ना उससे। तो प्रभु ने कहा मैं उस पे विपत्ति डाल के उसको बहुत सारी बातें समझाना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, और तू उसके ऊपर वो विपत्ति नहीं आने दे रही। इससे पहले कि वो कहीं घुटने पे टिक करके कहीं वो अपनी उस गलतियों की माफी मांग के, दिक्कत यही हो रही है कि हम लोगों को माफी तक लेके नहीं जा रहे, पश्चाताप तक लेकर नहीं जा रहे, रिपेंटेंस पे ला ही नहीं रहे, मन फिराने के लिए ला ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं बस जी क्या चाहिए,
अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूं कि मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, लेकिन बहुत सी बार मैं देखता हूं लोग जब लाइव आते हैं तो लोग लिखते चले जाते हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, ये फॉर मी, वो फॉर मी, लोग कह रहे हैं प्रेइंग फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, और ये करके उनको बताते नहीं कि मन फिराओ, उन चीजों से फिर जाओ जिसकी वजह से ये विपत्ति तुम पर आई है। मेरा एक वीडियो है YouTube पे, आपने देखना, उसको जरूर आप देखना, उसका टाइटल है कलीसिया की जिम्मेदारी। क्योंकि इस वक्त जो ये कोविड और ये सब चीजों में लोग घिरे हुए, ये जिम्मेदारी किसकी थी? और कलीसिया जिसको खड़ा हो जाना चाहिए था इसके खिलाफ, जिसको सचमुच में प्रभु ने इसलिए चुना था कि तुम क्या अधोलोक के फाटक तुम पे प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक हम तो दबे दबे घूम रहे हैं, हम तो प्रार्थनाएं भी, चलो जी मैं कह रहा हूं चर्च बंद हो गए या बंद हो गई, लेकिन आप क्यों बुझ गए? आपकी तो आग और बढ़ जानी चाहिए थी। तो परमेश्वर ने उस लेडी को बोला कि तू उस पर विपत्ति नहीं आने दे रही, और अब मैं ऐसा करूंगा कि जो विपत्ति मुझे उस पर डालनी थी वो मैं तुझ पर डाल दूंगा, या तो तू सुधर जा और बीच में से हट जा, और जिसको उसको हटाना होगा ना बीच से वो हटा देगा। आप जानते हैं जब उसको नओमी को वापस लेकर के आना था, उसने उसके हस्बैंड को भी मार दिया, उसने उसके दोनों जवान बच्चों को मार दिया। परमेश्वर के लिए जिंदा मुर्दे का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर में मौत तक भेज देगा आपको वापस बुलाने के लिए। बात गंभीर है लेकिन सीरियस है, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बात से ऐसे मत समझना कि परमेश्वर को आप लाइटली ले सकते हैं। आप प्रभु लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वेरी गुड, लेकिन आज की शाम मैं आपको एनकरेज इस बात के लिए कर रहा हूं, दूसरों पे तो स्टेप बाद में लेकर के जाना, पहले खुद वो प्रार्थना करने वाले बन जाओ। आपके अंदर मैं कह रहा हूं आपके सारे लाइफस्टाइल को बदल के रख देगी प्रार्थना। आप कह रहे हैं मुझसे ये नहीं हो पाता, कई लोग कहते हैं मैं सुबह उठ नहीं पाता, बदल देखो आप प्रार्थना तो करो उस बात के लिए। कोई कहता है मैं इतना, कोई बहन बोलेगी मैं इतना अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, नहीं बना पाती, प्रार्थना तो करो। आप कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे, कोशिश से थोड़ी होगा। कोशिश तो सेकंड नंबर पे आएगी, पहले तो प्रार्थना होगी। प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि ये ना हो, प्रार्थना करो कि ये ना हो, तो प्रार्थना तो तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। तुम खुद, मैं कह रहा हूं, एक निवाला कुछ भी खाओगे ना, कुछ भी बिगर प्रार्थना के नहीं खाओगे आप, और कोई चीज आपको नुकसान नहीं देगी। ऐसी थोड़ी लिख दिया कि विनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी हानि नहीं होगी। ये नहीं कि विश्वासी दिखाने के लोगों से कह लाओ जी साइनाइड लाओ और देखो आज मैं पीता हूं, कल के जाते आज चले जाओगे। आप कहेंगे प्रभु ने झूठ कहा, नहीं, तुम समझ ही नहीं पाए उसके वचन को। तो ये बताने, दिखाने और समझाने के लिए नहीं है, अपने आप को बदलने के लिए। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। मेरी यही प्रार्थना है, आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे, प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल बन जाए, प्रार्थना आपका जीवन बन जाए, आपके अंदर से दिखे कि आप सचमुच में प्रभु में प्रार्थना करने वाले जन हैं। आप पर प्रभु का अनुग्रह रहे, उसकी आशीष रहे। एक बार फिर से आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबने इतनी शांति से, इतने इत्मीनान से इस वचन को जाना और सुना। और पास्टर मनीष के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जिनके ज़रिए मुझे ये मौका मिला। मैं दिल से अपने उस प्यारे भाई के लिए प्रभु का शुक्र अदा करता हूँ। वो जो भी ये प्रेयर मिनिस्ट्री चलाते हैं उसमें प्रभु उनको इतना अनुग्रह और अभिषेक दे कि हकीकत में उनके ज़रिए बहुत लोग आशीष पाएँ, प्रभु में बढ़ें। आप प्रभु में बढ़ें, प्रभु आप में बढ़ता जाए। तो आए अंत में मिलकर के एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम धन्यवाद और शुक्र करते हुए आज की शाम में खुदावन एक बार फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आते अपने सरों को झुकाते हैं। शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि कुछ बातों को हम आपके वचन में से सीख सके और प्रभु एक दूसरे के साथ मिलकर बांट सके। हकीकत में प्रभु हम में से हर एक का जीवन एक प्रार्थना का जीवन बने। जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है, देखा है और आने वाले समय में देखेंगे, उन सभी के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप हर एक पर अपना अनुग्रह रखना, उनके जीवन, घर, परिवार पर हमेशा अपने अनुग्रह दया की दृष्टि बनाए रखना। हर घर के चारों गिर्द आपके पवित्र दूतों का और आपके पवित्र लहू का बाड़ा रहे। आपके लोग आप में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में आपके धन्यवादी रहें। जो कुछ भी आज हमने जाना और सीखा है, ये सब हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का और हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। हम सब हमेशा आपस में एक मन रहें, दुष्ट किसी भी रीति से हमारे बीच में कोई भी
ऐसी बात ना पैदा करने पाए जो प्रभु हमें एक दूसरे से अलग होने पे मजबूर करे। एक बार फिर से सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यदि आपके आने में समय है और आपकी योजना में है तो हम फिर मिल सकें और मिलकर आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई कर सकें। बाकी सब बातों के लिए दिल से धन्यवाद और शुक्र करते हुए इन तमाम प्रार्थना और विनतियों को हम आपके बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।